रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है और इसी टॉपिक को दोबारा करेंगे बेटा। ये जो 2 नंबर टॉपिक क्या था बेटा हमारा हेडिंग, डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, है ना। लेकिन उससे पहले बेटा आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए। बोलिए रहे बेटा। नहीं हम नहीं आ रहे, हम एक बंदे को भेज रहे हैं, हम तो यहाँ कलकत्ता आ गए हैं, ठीक है। हम एक बंदे को भेज रहे हैं, उसको सारा डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। हम अभी ऑफिस में यहाँ क्लास ले रहे हैं, हम यहीं से फिर निकल जाएंगे हावड़ा, वो अंदुल चले जाएंगे। हाँ टाटा में वही पर बोल रहे हैं ना कि हम एक बंदे को भेज रहे हैं, वो अंदुल जाने के जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा ना। हाँ तो उसको एक है ऑफिस का एक आदमी को भेज रहे हैं, वो पहुंच के आपको कॉल करेगा, बाहर आके दे दीजिएगा उसको, ठीक है। ठीक, हाँ उसको हम नंबर दे दिए, वो आपको पहुंच के कॉल करेगा। बोल बेटा लोग आंसर दे। So option D sir, so option D sir. सर ऑप्शन डी। और क्यों ऑप्शन डी बफर नहीं है, रीजन बता। So HClO4 is a strong acid sir. Yes, HClO4 is a strong acid। और पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे बेटा बफर के मामले में कि स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सॉल्ट से बफर नहीं बन सकता, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। So option A sir. Yes sir. हाँ सर यस सर ऑप्शन ए। वाई ऑप्शन है। सर ये दोनों तो सर NaCl और HCl हाँ बात तो बफर सही नहीं है कि बनाएगा। HCl जो सॉल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl salt acid है तो हाँ। pH less than 7 होगा ना। और चूंकि ये जो है ये बफर तो हो नहीं सकता है, और इसका पीएच जो है इसमें तो पीएच का सवाल ही नहीं उठेगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल नेचर का है। जो पीएच डिसाइड करेगा वो HCl डिसाइड करेगा, और एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए होगा। बिल्कुल सही। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। So option B sir. ऑप्शन बी सर। याद है पिछले क्लास में बात किए थे बेटा, बेसिक बफर के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, pH इक्वल्स टू pKa plus माइनस pKb. pKb, 14 माइनस pKb माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, है ना। अब हमारे क्वेश्चन पे सॉल्ट का और बेस का दोनों का कंसंट्रेशन सेम है बेटा, सेम कंसंट्रेशन होने पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपका फॉर्मूला क्या रिड्यूस होकर बन जाता है, आपका बन जाता है 14 माइनस pKb, और क्वेश्चन पे बेटा pKb का वैल्यू कितना दिया है, 9.25. पीकेबी तो pH फाइंड का वैल्यू करना है सर। 9.25 है ना, pH का वैल्यू 9.25 सर ये सब pKb तो ढूंढना है पूछा है ना, इसका मतलब pKb Yes. क्या हो जाएगा, तो pKb हो जाएगा 14 माइनस pH, और 14 से माइनस कर दो 9.25, तो आंसर आपका कितना आएगा 4.75। अगला क्वेश्चन, आगे और कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब अब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। अब सुनो, पढ़ाई शुरू करने से पहले आज एक दो गधा लोग हैं जो बेटा पहला क्लास करने आया है, फर्स्ट क्लास है, तो हम चाहेंगे कि उसका कंटिन्यूटी को थोड़ा सा फॉलो करें। तो जो बेटा लोग आज नया क्लास में आए बेटा, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक बार क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं, बाकी लोग भी सुन लो। हमने क्या पढ़ाई की थी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और क्या किन किन बातों का ध्यान रखने को बोले थे, एक बार फिर से सुन लो बेटा लोग। हम लोग ये पढ़े थे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिंबल KSP कहाँ अप्लाई करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो दो कंडीशन, एक ऐसा सॉल्ट जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए, यानी कि लेस सॉल्युबल होना चाहिए, जिसका सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए, और उस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्ट का सॉल्यूशन सैचुरेटेड। अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो KSP का कांसेप्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। फिर हम लोग एक जनरल फॉर्म पढ़े थे कि KSP को कैसे लिखा जाता है, तो KSP को लिखने का तरीका था, अगर ये मेरे पास इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ay प्लस टू दी पावर x dx माइनस y टू दी पावर y। और आपसे कहा गया था कि अगर क्वेश्चन पे
सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड नहीं कहा जाए, तब सॉल्बिटी प्रोडक्ट के जगह पे जो टर्म का इस्तेमाल करेंगे वो टर्म है आयनिक प्रोडक्ट। और आयनिक प्रोडक्ट का सिंबल का फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे लिखेंगे जैसे हम लोग केएसपी लिखा करते हैं। पर कितना होगा कि आयनिक के मामले में हम लोग केएसपी का इस्तेमाल, सॉल्बिटी के मामले में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मामले में केएसपी का इस्तेमाल होगा। और आयनिक कब इस्तेमाल करेंगे, जब सैचुरेटेड होगा या जब अनसैचुरेटेड होगा, बोल। Unsaturated. दोनों दोनों दोनों, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपको Q यानी आयनिक प्रोडक्ट का सिंबल तब इस्तेमाल करना बेटा लोग जब आपके पास क्वेश्चन पे क्लियर ना हो कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। यानी कि ये देखो यहाँ लिखा हुआ, ये वाला पार्ट देखो, Q और KSP दोनों इक्वल हो सकता है, वो तभी होगा जब मामला क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा बेटा तो ही इसका इस्तेमाल होगा। आइए फिर हम लोग बातचीत किए थे एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे बात की थी, दो एप्लीकेशन पढ़े थे हम लोग। पहला एप्लीकेशन क्या था, डिटरमाइन सॉल्ट, सॉल्बिटी, किसका सॉल्बिटी पता कर सकता है, सॉल्ट का। और यहाँ पर आपके एक इंपॉर्टेंट कंडीशन था, देखो स्टार मार्क दिए थे बेटा, इंपॉर्टेंट था, क्या था कि हम लोग इस सिंबल में सॉल्बिटी का सिंबल एस यूज करेंगे, एस। लेकिन वो कैसा सॉल्बिटी होगा, वो मोलर सॉल्बिटी होगा। अब मोलर सॉल्बिटी होने के लिए उसका यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर। आगे चल के बेटा एमसीक्यू में कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और आपको बताएंगे, वहां दिखाएंगे कि कुछ ऐसा मामला आएगा जहां पर आपको यूनिट पे ध्यान देना जरूरी होगा। तो याद रखना इस पूरे टॉपिक में केएसपी का टॉपिक जब भी आएगा बेटा आपके पास, केएसपी से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इस बात को गांठ बांध लो, दिमाग में बैठा लो बेटा लोग कि एस शुड बी इन मोल पर लीटर, किसी और यूनिट पे नहीं होना चाहिए। और हम लोग वहां से डिराइव करके निकाले थे कि अगर AX/BY टाइप सॉल्ट होगा उसका केएसपी कैसे निकलेगा, तो हम लोग ये सारा डिराइवेशन किए थे। और इस डिराइवेशन के बेसिस पे आपको बताया गया था कि अलग अलग टाइप का सॉल्ट होगा। ये आप लोग को होमवर्क दिए थे, घर पे बनाए, प्रैक्टिस किए? हाँ, आवाज सुन रहे गधे लोग? सब चुप बैठा हुआ है, इसका मतलब नहीं किए। आपको बोला गया था कि AB टाइप सॉल्ट का बेटा केएसपी का फॉर्मूला S² निकलेगा, जैसे यहाँ, ठीक है। उसके बाद AB2 टाइप या A2B टाइप का फॉर्मूला जो है वो आपका 4S³ निकलेगा, इसका 27S⁴ निकलेगा। तो ये बोला गया था बेटा आपको बाकी का आगे का जो भी सॉल्ट आपको दिया गया इसको आप याद कर लो, प्रैक्टिस करके रखो, नहीं किया तो ये तुम्हारा लॉस है। और यहाँ से हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ बोल, हाँ 32 एडमिशन बोल, हाँ डिटरमाइन सॉल्बिटी। पिछला बार में हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि सॉल्बिटी ऑफ सॉल्ट कैसे पता करेंगे। इस बार बात कर रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन कैसे पता करेंगे। और इसके लिए बेटा पूरा फिर से शुरू करते हैं आज का। चलो आज हमारा हेडिंग जो होगा बेटा वो होगा, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिटरमाइंस solubility of salt in presence of common ion। जैसे कि सबसे जो सिंपल टाइप हमारा सॉल्ट है AB टाइप देखते हैं बेटा, और ये मानकर चलते हैं कि AB कैसा सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। और ये डिसोसिएट करके क्या देगा, A+ देगा और B- देगा। इसका सॉल्बिलिटी को S मान लेते हैं, तो ये भी S होगा और ये भी S होगा, ठीक है। और इसके लिए अगर हम लोग KSP लिखना चाहें तो KSP का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे A+ B-, ठीक है। और साथ ही साथ इसी सॉल्ट के साथ एक और सॉल्ट डाल देते हैं जिसका फॉर्मूला AC मान लेते हैं, और ये टूटकर आपको देगा A+ और C-। लेकिन ये जो सॉल्ट AC है बेटा ध्यान रखना ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, यानी इसके लिए हम लोग KSP का टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक सॉल्ट है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और एक है जो नहीं है। तो जो नहीं है बेटा उस पर KSP का बात नहीं होगा। तो इसके लिए फिर सॉल्युबिलिटी नहीं लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा कंसंट्रेशन। और मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन X मोलैरिटी है, तो अगर इसका कंसंट्रेशन X मोलैरिटी होगा बेटा तो इसका भी कंसंट्रेशन X होगा और इसका भी कंसंट्रेशन X होगा। अब अगर KSP का फॉर्मूला को डिराइव करने बैठेंगे तो बताओ A+ का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? S. सर S X। आपका जवाब होगा S+X, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक साथ आपको देखना है।
तभी तो कॉमन आयन दिखेगा। बोलो कॉमन आयन कौन है इसमें? A+. ए प्लस है ना। ए प्लस का वैल्यू क्या है? ड्यू टू स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट ए प्लस का वैल्यू एस है, और ड्यू टू सिंपल सॉल्ट व्हिच इज नॉट अ स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट उसका एक्सप्रेशन एक्स है। यानी अब आप कह सकते हो कि ए प्लस का वैल्यू क्या होगा? एस प्लस एक्स होगा, और बी माइनस का वैल्यू क्या होगा बेटा? एस होगा। और साथ में हम लोग क्या बात किए थे कि ये हमेशा याद रखना कि x का जो वैल्यू होगा वो s से काफी बड़ा होगा, बड़ा नहीं बल्कि काफी बड़ा होगा। जब न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे तो देखना आपके सामने वैल्यू आएगा काफी बड़ा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू नेग्लिजिबल होगा। तो KSP का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? KSP का एक्सप्रेशन हो जाएगा x into s। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर आपसे एक सवाल पूछे, बोलो AB टाइप सॉल्ट का KSP का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? तो आपका आंसर होगा सर S into S, that is S स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब कॉमन आयन नहीं होगा। और ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब आपके पास कॉमन आयन होगा। तो कॉमन आयन होगा तब फॉर्मूला आपका बन गया x into S। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के लिए, आपको जवाब देना है। एक फिल इन द ब्लैंक्स देते बेटा आपको बताना है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। बोलो कॉमन आयन के प्रेजेंस में क्या होने जा रहा है? द solubility product dash fill in the blanks Increases. चलो ना पहले कंसेप्ट को देखें, समझ यहाँ बात को। बोल बेटा ये वैल्यू तो बढ़ गया ना, काफी बढ़ गया ना, लार्ज Yes, वैल्यू x आ गया। है ना। तो लार्ज आने का मतलब कि ये बढ़ जाएगा, तो फिर KSP को बढ़ाएगा या घटा देगा? बढ़ाएगा। रे फंस गया रे मेरा सवाल में तुम लोग, जवाब दे फिर से। मेरा सवाल में फंस गया तुम लोग। सर KSP तो कांस्टेंट है ना। हाँ KSP कांस्टेंट रहेगा तो कोई घटेगा माइक वाला तो। नहीं बदल सकता इसको, बार बार क्यों भूल जा रहा? फंसाएंगे, बोले ना क्वेश्चन में फंसाएंगे, फिर फंसा बेटा। कोई माइक वाला के को नहीं चेंज कर सकता, याद है बताए थे ना। Yes, sir. फंसा, बच के रहेगा बेटा। ऐसा आएगा, ऐसा लैंग्वेज आपके सामने रख देगा ना कि आप उलझ जाओगे। दिमाग में बैठाओ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कई तरह का हो गया, KC, KP, KX, KA, KB, KW, KSP, जितना तरह का के मिलेगा बेटा वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्लियर है मैटर? हाँ सर। बट अभी बात कंटिन्यू, अभी अब चलो अब आगे की बात करते हैं। चलो ये वर्ड को हटा देते हैं, अभी भी क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट तो चेंज नहीं होगा, तो बोल सॉल्बिलिटी को क्या होगा? S को क्या होगा? व्हाट विल बी S? इसको क्या असर पड़ेगा? बोलो। तो कांस्टेंट रहेगा। ये कैसे कांस्टेंट रहेगा बेटा? सर डिक्रीज हो जाएगा ना, x डिक्रीज बढ़ता होगा, है। डिक्रीज होगा। सोचो, बोलो x बढ़ा ना, x तो बढ़ गया है ना, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है। तो अगर ये बढ़ा और ये चेंज नहीं हुआ बेटा, तो इसका मतलब इसको कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए इसको क्या करना होगा? घटाना डिक्रीज होगा। है। तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी घट जाता है बेटा, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी घट जाता है। ठीक है यहाँ तक की बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ये जो दिए बेटा एक और दिखाते हैं, फिर से एक और देखो। पिछले कई सालों से, मतलब 32 साल से अगर बात करेंगे बेटा नीट का एग्जाम में, या आपका जो क्या बोलते हैं 42 इयर्स का लगभग जेई का क्वेश्चन में, अब तक जो क्वेश्चन KSP का पूछा गया इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, वो यही सॉल्ट पे पूछता हुआ आया, AB। बट अब आपके सामने थोड़ा सा चेंजेस का पॉसिबिलिटीज है। आगे हो सकता है कि अब क्वेश्चन बनाने वाला देखिए एक ही पैटर्न से बहुत क्वेश्चन बने। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है A to B टाइप सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट हुआ तो कैसे होगा? ये एक और बताने जा रहे हैं बेटा, डिराइव करके दिखा रहे हैं। और आपका ड्यूटी इसके आगे बाकी जो टाइप का सॉल्ट है तो प्रैक्टिस कीजिए खुद से, होमवर्क ये करते तो होने बेटा। तो बोलो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको तोड़कर लिखेंगे A+2 एंड B2-, ऐसे ही टूटेगा ना। अब इसका मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी S है, इसका कितना होगा बेटा? 2S होगा, और इसका कितना हो जाएगा? S हो जाएगा। ठीक है। मान लो मेरे पास एक और सॉल्ट है A2C, और ये मान लो कि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये वाला नहीं है, नीचे वाला नहीं है। तो बोल ये टूट कर क्या देगा? ये आपको देगा 2A+ एंड B2-। अब इसका कंसंट्रेशन लेंगे x, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? 2x। तो C2- तो C2- ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, गलती हो गई, सॉरी, गुस्सा मत कर तुम लोग। चल आगे बात करते हैं।
अब बात करते हैं बेटा केएसपी। तो बोल केएसपी किसके लिए लिखेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन के लिए लिखना है कि नीचे वाले के लिए लिखना है, बोल किसके लिए लिखेंगे, ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाले के लिए है ना, क्योंकि जो ऊपर वाले, स्पेलिंग हाँ। सॉल्युबल सॉल्ट है बेटा, हम लोग उसी पे ये उसके लिए। कांसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन होगा a प्लस का स्क्वायर और b2 माइनस, यही होगा। अब बोल a प्लस का वैल्यू कितना हमारे पास, So 2s plus 2x. 2s प्लस 2x, और इसका वैल्यू s होगा। अब बोल 2x के और इसका स्क्वायर भी होगा, बोल तो स्क्वायर 2x होगा है ना, 2x के रिस्पेक्ट में 2s नेग्लिजिबल। तो देखो हमारा Yes. फॉर्मूला ये बनेगा 4x स्क्वायर s इज द केएसपी। यस सर। समझ में आ रहा? आइए क्वेश्चन में एक और पैटर्न दिखाते हैं, ठीक है, एक और पैटर्न दिखाते हैं, फिर से देखो a टू b, मान लो आपको दे रहा है, मान लो कि ये टूट कर आपको देगा, ऐसा कुछ देगा, है ना, और इसका सॉल्युबिलिटी s, तो बेटा इसका 2s और इसका s, और मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है समथिंग लाइक से C2b, और ये टूट कर आपको देगा 2c प्लस एंड b2 माइनस, तो इसका x, इसका 2x और इसका x, है ना। इस बार कैसे लिखेंगे बेटा केएसपी, बोलो, ये तो लिखेंगे a प्लस का स्क्वायर और b2 माइनस, और a प्लस का मतलब क्या लिखेंगे, बोलो 2s का So स्क्वायर, 2x और यहाँ क्या लिखेंगे s प्लस s plus x. ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो अब आपका फॉर्मूला बन गया 4s स्क्वायर x। एनी डाउट? No sir. नो सर। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है ना बात? तो क्वेश्चन में ट्विस्ट ऐसे लाया जा सकता है। अब तक बेटा क्वेश्चन आप बनाकर देखो, ए बी टाइप का सॉल्व भरा हुआ क्वेश्चन है बेटा, लेकिन हो सकता है आपकी क्वेश्चन का सॉल्व को टाइप बदल दे, तो कुछ भी बदले बेटा, आप अपना क्रिएट खुद कर सकते हो, इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, तीसरा एप्लीकेशन पे, थर्ड एप्लीकेशन 3 नंबर, एंड वो है पीपीटी का प्रेडिक्शन। पीपीटी का प्रेडिक्शन कि प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, ठीक है, और इसका आंसर बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो। आप लोग को याद है, देखो तो एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए थे पिछले क्लास में, यहाँ पर देखो तो ये वाला लाइन, ये देखो, दिस वन, क्या बताते हैं, जिस सॉल्ट का केएसपी ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, ठीक है। अब लॉजिक यूज करो, अगर किस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, बोल तो, मोर सॉल्युबल ना लेस सॉल्युबल ना इनसॉल्युबल, Insoluble. प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल या कम सॉल्युबल या सॉल्युबल ही नहीं है, इनसॉल्युबल है, Soluble ही नहीं है. सॉल्युबल ही नहीं है ना। तो इसके हिसाब से लॉजिक यूज करो कि अगर इनसॉल्युबल होगा तो उसका मतलब केएसपी का वैल्यू वहां कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, कम होना कम चाहिए. होना चाहिए। है ना, कम होना चाहिए। बस इसी लॉजिक को इस्तेमाल करो तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा हमारा अगले हेडिंग का, कि आपके पास Q और केएसपी में अगर केएसपी का वैल्यू ज्यादा हुआ Q से या उसके बराबर हुआ तो प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर Q का वैल्यू ज्यादा हो गया यानी आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा हो गया और केएसपी का वैल्यू कम हो गया तो प्रेसिपिटेशन नहीं है। सही बोले या गलत बोले, बताओ। गलत बोले सर गलत बोले तो सर. गलत हुआ ना, यानी Yes, कि बोलो, अगर केएसपी का वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा Yes, मतलब sir. प्रेसिपिटेशन नहीं नहीं होगा, होगा। और प्रेसिपिटेशन होने की केएसपी का वैल्यू कम होना चाहिए। तो आपको कम ये होना ध्यान में रखना। तो एक और क्वेश्चन डाल देते हैं बेटा यहाँ पे, एक और क्वेश्चन, बोलो केएसपी के साथ रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, इनवर्सली Inversely प्रोपोर्शनल। proportional. इनवर्सली। ये सारा पॉइंट याद रखिए बेटा, अभी इस पे क्वेश्चन Inverse. डालेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No sir. नो सर। तो चलिए अभी तक जो पढ़ाए बेटा अब उस पर क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। यहां से शुरू कर, शकील लिखना बंद कर बेटा, शकील मिटाओ उसको, डिलीट करो ओखन থেকে, शकील ढूंढ, वहां पे डिलीट का ऑप्शन होगा, ढूंढ बेटा। हाँ ठीक है, चलो हम यहाँ से डिसेबल कर देंगे, चलो सॉल्व करो इसको।
और जो नया बेटा लोग है आज पहला क्लास कर रहा है, जहां डाउट होगा पूछो, क्योंकि आप लोग क्लास के बीच में है बेटा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। सर ऑप्शन ए। ये सब आप लोगों को बोले ना बेटा, नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम में ना आपको आधा खाना पका कर रखना होगा। अगर आप A2B3 का के स्पीड को डिराइव करने बैठोगे बेटा, तो इसका आंसर निकलता है 108 s to the power 5 निकलता है बेटा इसका आंसर। तो एग्जाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बैठ के इसको डिराइव करो। अब अगर इसका वैल्यू को पुट करते तो 108 और s का वैल्यू कितना दिया बेटा, 10 to the power of -3 का 5, यानी ये कितना हो जाएगा 108 into 10 to the power of -15। बोल आंसर कौन सा हुआ? बी सर। बी कैसे हुआ? ए हुआ ना। अब देखो फिर यहाँ 1.08 है ना बेटा, होगा। है ना। तो अगर 2 डेसिमल इधर आएंगे तो बेटा यहाँ से 2 कम करना होगा, तब आपका बन जाएगा 1.08 into 10 to the power of -13 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, बोलिए रवि। हाँ, आपका अभी दोनों का देखिए, जिसको लग जाए कॉल कर ले, ठीक है ना। नहीं वही बोले, दोनों का नंबर देखिए। नहीं अभी उसको पहुंचना टाइम लगेगा, जस्ट अभी तो निकला, वो बाइक से निकल रहा, बाइक से जा रहा है, ठीक है ना, पार्क सर्कल से निकल रहा। आराम से बैठिए अंदर, काहे के बाहर, वो आएगा उसके बाद बताइए, ठीक है। ठीक है तो ऑप्शन डी सर। Sir, option D. चलो दे दिया आंसर, वन मोर ट्राई बेटा। Option C. हाँ भाई बोलिए। सर Ag2 प्लस तो S है और 2Cl माइनस 2S होगा। जो लोग नहीं कर पाए बेटा, आप निकालो, कोशिश करो। Sir, D ही आ रहा है। डी आएगा बेटा, डी सही आंसर। हमको ये देखना था कि बाकी लोग क्या बोल रहा है, क्योंकि बेटा इसके हिसाब से अगर बहुत लोग बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम है, इसको ऐसे तोड़ते, देखो। बट आपको ध्यान रखना है कि ये मॉलिक्यूल का नाम कैलोमेल है, और बेटा ये टूटने का तरीका ऐसा है, इस हिसाब से आंसर इसका 4s3। कोई डाउट, एनी डाउट? नो No, सर। sir. सर ऑप्शन बी सर। सर बी।
बाकी लोग ट्राई करो, बाकी लोग देखो बेटा। हाँ बोलिए। सर बी। सर आवाज नहीं आ रहा है। पता नहीं। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। देखो आंसर समझ में आया, सॉल्व कर दिए बेटा। थोड़ा सा सॉरी, बीच में जरूरी कॉल आया। आंसर समझ में आया बेटा? Yes, sir. देखो सॉल्व कर दिए, वहां पे चेक करो, ऑप्शन बी आएगा, चेक करो। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो देखो तो इस क्वेश्चन पे किन बात का ध्यान रखना पड़ा आपके? क्वेश्चन पे सॉल्युबिलिटी क्या दिया? W ग्राम पर 100 ml। और आप टाइम बचाने का तरीका देखो,
कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट किस सॉल्ट से मैच कर रहा है बेटा, A3B2। तो आपके पास एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप कैल्शियम फॉस्फेट को लिख करके उसका सारा डेरिवेशन करो। यही बात आपको थोड़ी देर पहले बोले, हर सॉल्ट का टाइप का KSP का डायरेक्ट आंसर याद कर लो, AB टाइप, A2B टाइप, जितना भी टाइप का आपको लिस्ट बना दी उसको याद रखो। तो इस बार भी हमारा क्वेश्चन A3B2 टाइप का, इसका होगा बेटा 108 S⁵, लेकिन हमारे क्वेश्चन पे S का वैल्यू मोल पर लीटर के बजाय ग्राम पर 100 ml में दिया हुआ है। यहाँ देखो क्या किए, अब बताओ ग्राम दिया हुआ ना भाई, W ग्राम, तो ग्राम को मोल में ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो वेट को मोल में ले जाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिए, और ये मिलीलीटर को लीटर में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड किए, तो वैल्यू आ गया इतना। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया बेटा आपका मोल पर लीटर, यानी सॉल्युबिलिटी हो गया 10W/m। अब यहाँ वैल्यू को पुट करो, सिंप्लीफाई करो। वैसे एग्जैक्ट या 108 को हम रफली कितना लेंगे, 100 लेंगे तो बेटा ये हमारा आंसर बनेगा, है ना। 108 को 100 ले लो, ये 10⁵, तो ये 10⁷ होगा। किसी को कोई डाउट है बेटा, देख लो, पूछना है कुछ। सर 108 into 10⁵ 10⁷ कैसे हो गया? 108 को अगर हम 100 मान ले बेटा, 108 को अगर हम 100 मान ले और साथ में 10, तो बोल कितना आएगा, आया समझ में? हेलो, अरे पूछने के बाद रिप्लाई दिया करो यार। चुप, ये तो बोल रही है इसका, ये देख लो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ बेटा, तो 108 का अप्रोक्सीमेटली हम लोग 100 ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sir, option D, sir. सर ऑप्शन डी। बॉम्बे, सर दिल्ली। Sir, Delhi, sir. सर दिल्ली। चलो देखते हैं क्या मांगा बेटा, KSP का वैल्यू पूछा है, इसका AGI का, सॉरी KSP का वैल्यू दे दिया आपको, ये AGI का KSP का वैल्यू दे दिया, और आपसे उसका सॉल्युबिलिटी पूछा है, किसमें, KI में, और KI का कंसंट्रेशन दे दिया ये, यानी जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे बेटा 80 100, उसके लिए KSP क्या पढ़े थे हम लोग, KSP पढ़े थे X into S, S पूछा तो S क्या होगा, KSP/X हो जाएगा बेटा, KSP है 1 into 10⁻⁻16, और X का वैल्यू बेटा आपके पास है 10⁻⁻4, तो सॉल्व करने पे 10⁻⁻12। बोल सकील क्या बोलना है, बोल, हाथ उठा रहा वहां से, बोल बेटा क्या बोलना है, हाथ उठाया ना, गलती से उठ गया शकील। चलो अगला क्वेश्चन, हमें कहाँ गए, नहीं पता। So, option B, sir. किसी का वो कहते हैं। और अभी कितना प्राइस है? सर सी। ऑप्शन बोल बेटा, सर सी। C and D दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या पढ़े बेटा, अभी हम लोग यही पढ़े ना कि कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी जो वो घट जाएगा, तो जितना ज्यादा कॉमन आयन होगा, देखो कॉमन आयन तो ऑप्शन ए में भी है, सिल्वर कॉमन आयन है, ऑप्शन बी में कॉमन आयन क्लोरीन है,
ऑप्शन सी में क्लोरीन है, और कितना है क्लोरीन ऑप्शन सी में, वह 0.01 इंटू 2 मोलैरिटी, यानी 0.02 मोलैरिटी। तो जितना ज्यादा कॉमन आएगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। और अगर यही क्वेश्चन पूछा होता है, बेटा सेम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन, बोल आंसर। D, Pure pure water. water. ए और बी। Pure water. डी होगा, जहां कॉमन आयन नहीं होगा। कॉमन आयन अगर सॉल्युबिलिटी को घटा देगा बेटा, तो जहां कॉमन आयन नहीं होगा वहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। समझे बात? मिनिमम और मैक्सिमम पे आपको ऐसे ध्यान रखना है। जहां पे अगर पूछ लिया तो आप देखो ज्यादा से ज्यादा कॉमन आयन किसके पास है, और मैक्सिमम पूछेगा बेटे तो आंसर हमेशा प्योर वाटर होता है। अगला क्वेश्चन, तो सॉल्व करो 1 मिनट और करके आंसर रेडी रखो। Sir, option सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। बोल बेटा आंसर। option ऑप्शन डी सर सर। ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी। किस रूल से सॉल्व करेंगे बोल। So solubility product is directly proportional to solubility. यस KSP. है ना, और इसके हिसाब से बात करेंगे तो हाँ, सबसे ज्यादा सॉलिडिटी किसका होगा, तो सबसे CUS. ज्यादा जिसका केएसपी का वैल्यू होगा, है ना, यानी का आंसर CUS इसी फॉर्मेट में आंसर होगा। कौन सा आंसर बोले बेटा आप लोग, दिल्ली। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, Sir, option B, Bombay. लग रहा बेटा ये क्वेश्चन तुम पहले से सॉल्व करके बैठा हुआ है। कहाँ बनाया था क्वेश्चन? सर वो ऑप्शन जो 3 है वो तो सर AB3 टाइप है, और ये फिर ऑप्शन 1 A2B टाइप और AB टाइप, और AB3 टाइप का डी होगा ऑप्शन सर, दिल्ली। sir option D.
अगर बात करेंगे बेटा तो इसका कितना आएगा बोल के एसपी? ऑप्शन ए होगा, है ना? और अगर इसका केएसपी निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना? और बेटा अगर इसका केएसपी निकालेंगे इसका कितना आएगा? क्यूब बोलो। जी सर। 4s क्यूब आएगा? यस सर। यस सर यानी कि इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो, इसको S3 मान लो। और क्वेश्चन में बोला कि सबका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सेम है ना? यस सर। इसका मतलब बेटा S1 क्या होना चाहिए? रफली बात करेंगे तो देखते ये कह सकते हैं कि KSP का क्यूब रूट और S2 होगा स्क्वायर रूट। हाँ बोल, क्लास में पढ़ा रहे बोल, क्लास ले रहे बोल। कौन वो? ठीक है, तू कहाँ पे है? तो ठीक है, पहुंच हम इधर देखते हैं, सेट करके ठीक है। बोल, ये होगा बेटा S1 S2 S3 का वैल्यू। अब यहाँ से बताओ तो कौन बड़ा दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? S2 सबसे बड़ा दिख रहा है ना? तो S2 अगर सबसे बड़ा दिख रहा है तो इसका अंदर 2 सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद कौन है बेटा? उसके बाद S1। S1। एनी डाउट? नो सर। नो सर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? यस सर। हाँ सर, पूछा है किस नियम से सॉल्व करेगा? किस नियम से सॉल्व करेगा बोल? The KSP inversely proportional to precipitation. प्रेसिपिटेशन ए ना? हाँ तो आपसे क्या पूछा, कौन सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा? तो वो सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा जिसका केएसपी सबसे कम है सर। सबसे कम होगा सर। और सबसे कम में बेटा कौन है देखो तो? सर MA। MA का वैल्यू 10 टू द पावर -10 है, MB का वैल्यू 10 टू द पावर -3 है, MC का वैल्यू 10 टू द पावर -8। तो आंसर हो जाएगा MA। नेक्स्ट क्वेश्चन। So option A sir. बोल, पीपीटी होने के लिए क्या कंडीशन पड़े थे बेटा हम लोग?
क्यू ज्यादा होना चाहिए केएसपी से। तो केएसपी का वैल्यू आपके क्वेश्चन पे 10 टू द पावर -10 है। जी। कौन सा क्यू ज्यादा दिख रहा है? So option E, 10 to the power of -8. एनी डाउट? नो सर। नो सर। आया समझ में? यस सर। तो बेटा यहाँ तक हम लोग क्या चीज पढ़ाई किए, क्या चीज का कंप्लीट किए बोलो तो? केएसपी के बारे में, KSP के सॉलिबिलिटी बारे में। प्रोडक्ट। ठीक है, केएसपी के बारे में बातचीत की। नाउ लिसन, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो अगले क्लास में करेंगे, आज नहीं, अब हम डाउट्स क्लास में हम लोग बैठेंगे बेटा। ठीक है, अगले क्लास में जो बेटा टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो आज तक जहां तक पढ़ाए बेटा, आप लोगों को नोट्स भेज दिया, असाइनमेंट भेजा हुआ है, बैठ के बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और जिसको डाउट्स पूछना है बेटा वो लोग डाउट सेशन में आए, तो जिसका जो डाउट्स है पूछो, क्या पूछना है। सर असाइनमेंट में ना वो स्क्रीनशॉट भी नहीं हो रहा है सर, तो कैसे फोन से ही पढ़ेंगे इतना सारा? सुनो, हमको थोड़ा सा हम लोग बातचीत किए बेटा, देखे कि वो चीज लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ऑन होने का ऑप्शन है कि नहीं, अगर होगा तो फिर वहां पे सेट कर देंगे। वो पीडीएफ ग्रुप में नहीं भेज सकते हैं हम लोग? ठीक है, आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। आप लोग को नोट्स, सुनो बेटा, आपको जो नोट्स भेजेंगे बेटा वो नॉन डाउनलोडेबल, वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देंगे। असाइनमेंट आपको हम भेज देंगे, डाउनलोडेबल ऑप्शन भेज देंगे। ठीक है, असाइनमेंट को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। तो चलो डाउट्स का जो बेटा डाउट्स निकालो अपना, जिसको डाउट्स पूछना पूछो। एक और चीज सुने गधे लोग, बेटे लोग, इस संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं, देखो तो। सर कितना बजे? दोपहर 3 बजे। सर दोपहर 3 बजे तनवीर सर का क्लास है। यस सर। शाम को 5 बजे। नहीं सर, नहीं होगा, क्लास है सर मेरा। बायो क्लास। सर बायोलॉजी है। कल कौन दिन? वेडनेसडे है ना कल? ठीक है, रुको थर्सडे सेट करते हैं, तुम लोगों को कुछ एक एक्स्ट्रा क्लास डालेंगे। बोलो डाउट्स को शेयर करो, ये लो शेयर करने का ऑप्शन दे दिए। जिसको डाउट्स रखना है बेटा, है डाउट्स लाए ना आप लोग? हाँ सर।